तो वैभव क्या समस्या लाए हो आज? सर आज तो बहुत गंभीर समस्या है। ओके, क्या हुआ? मेरा एक फ्रेंड है सर, हमारे उत्तराखंड के पहाड़ों का। ओके। तो वो अब गुड़गांव शिफ्ट हो गया अपनी जॉब के लिए, बट वो अब एक ऐसा घर ढूंढ रहा है जो सिमिलरली लाइक उत्तराखंड नेचर के आसपास हो। ही वांट्स लश ग्रीन लैंडस्केप्स, बट गुड़गांव के इतने हेवी ट्रैफिकेटेड एरिया में कहाँ से दूं मैं उसको? वाओ, ये तो बहुत ही अमेजिंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और मेरे पास इसका भी इलाज है, डोंट वरी। सर तभी तो आप पे लाता हूँ। ठीक है, तो हम आपके दोस्त को लेके जाएंगे। मैं कहूँगा गुड़गांव का ही नहीं, इंडिया का बेहतरीन जो प्रोजेक्ट है गुड़गांव में, सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली। ओके, जहाँ उसको लश ग्रीन एनवायरनमेंट भी मिलेगा, उसको वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज भी मिलेंगी, उसको क्वालिटी प्रोडक्ट भी मिलेगा, उसको जो चाहिए वो मिलेगा। अब ये बताओ उसको क्या चाहिए? हाई राइज चाहिए, बिल्डर फ्लोर चाहिए, उसको प्लॉट चाहिए, क्या चाहिए? अपना घर बनाना है, क्या करना है उसको? सर वो फ्लोर देख रहा है क्योंकि यहाँ पे प्लॉट उसके लिए शायद टू एक्सपेंसिव जा रहा था। ओके। और फ्लोर में उसके सारी नीड्स सफाइस होती हैं। हाई राइज ही इज नॉट अ वेरी मच फैन ऑफ। ओके, ऑल राइट, तो बहुत ही बढ़िया है। हम उसको पेश करेंगे जो सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली का है, ऑर्चर्ड फ्लोर्स। और आज मैं आपको लेके चलता हूँ, घुमाता हूँ उसमें, और उसका हम पोस्टमार्टम भी करते हैं दोनों मिलके। बिल्कुल सर। ठीक है, ताकि आप अपने दोस्त को ठीक सलाह दे सकें और ठीक प्रोडक्ट दे सकें। ओके, डन डियर, लेट्स गो। सर क्या है ऑर्चर्ड फ्लोर? ऑर्चर्ड फ्लोर का कॉन्सेप्ट बहुत ही अमेजिंग है वैभव। अगर आप मेरे से बात करेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है, तो 11.5 एकड़ लैंडस्केप में सेंट्रल पार्क ने डेवलप कर रहा है ऑर्चर्ड फ्लोर्स, जिसमें 257 स्क्वायर यार्ड से लेके 307 स्क्वायर यार्ड साइज के प्लॉट्स के ऊपर 3 BHK फ्लोर्स बनाए हैं। फ्लोर तो नॉर्मल बात है, सभी बनाते हैं, राइट? तो वो डिफरेंट क्यों है? ये एक्चुअली ऑर्चर्ड फ्लोर जो है वो फ्रूट वैली है। अब आप कहेंगे फ्रूट वैली में क्या खास बात है? तो फ्रूट वैली में खास बात ये है कि जितने भी यहाँ पे फ्लोर बनेंगे, हर फ्लोर के आसपास इतने सारे फ्रूट्स के पेड़ लगाए गए हैं कि बंदा घर से बाहर निकलेगा और उसको मन किया आम तोड़ के खाने का आम खा लिया, मन किया गुआवा तोड़ के खाने का गुआवा खा लिया। मतलब उसके लिए जो है ना, हर कोने में एक से एक फ्रूट्स मिलेंगे और उसके साथ साथ बेस्ट ऑफ दी एमिनिटीज मिलेंगी। बढ़िया क्लब मिलेगा, सेपरेट क्लब है। जो फ्लावर वैली के अंदर जो एमिनिटीज हैं वो सब उसके लिए अवेलेबल है। उसके अलावा एडिशनली उसके पास एक ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल है और एक बहुत ही बढ़िया क्लब की एमिनिटीज है, एज वेल एज उस पूरी वैली के अंदर जो फ्रूट वैली है, कहीं कोई गाड़ी का मूवमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, और बस ग्रीन एंड ब्यूटीफुल स्पेशियस जगह है। तो मतलब मेरे फ्रेंड को तो सिर्फ प्लांटेशन चाहिए था, आपने उसमें ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल भी दे दिया, एमिनिटीज भी दे दी। एग्जैक्टली, बट इट इज अ ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट। सो फ्लावर वैली आपको नहीं लगता थोड़ा सा वो डिस्टेंस पे आ जाता है गुड़गांव से? तो ही इज वर्किंग नियर साइबर हब। ओके, इट मे बी अ स्ट्रगल फॉर हिम टू ट्रैवल डेली। वंडरफुल। सो ये स्ट्रगल जो है ना वैभव, ये हर उस व्यक्ति के माइंड में है जो कभी भी फ्लावर वैली से साइबर हब गया नहीं है। ठीक है, जो मेरे क्लाइंट, जो मेरे फ्रेंड फ्लावर वैली में रह रहे हैं और वो साइबर हब में काम कर रहे हैं, उन सब का कहना ये है कि फ्लावर वैली से साइबर हब जाने में जितना समय लगता है वो सेक्टर 48 या 49 से फ्लावर वैली साइबर हब जाने में जो समय लगता है उसके कंपैरेटिवली 10-12 मिनट कम लगता है। अब आप कहेंगे कैसे? बिल्कुल। देखो, मैं भी समझने लगा आप क्या सवाल पूछ सकते हैं मुझसे। तो वो ऐसे वैभव, ये जो फ्लावर वैली है, इसके बाहर निकलते यू टर्न लेके आप हाईवे पे आ जाते हैं, एलिवेटेड रोड के ऊपर,
और ये सीधा आपको राजीव चौक पे निकालता है। तो यहाँ से राजीव चौक पहुंचने में आपको मुश्किल से 12-13 मिनट लगते हैं, राइट। ये तो आप बहुत बार एक्सपीरियंस कर चुके हैं। लेकिन राजीव चौक में आपने टर्न लिया, हाईवे पे आ गए, और उसके बाद आपको कुछ भी देर नहीं लगेगी साइबर हब पहुंचने में। वो जो देर लग रही है वो सबको लग रही है, चाहे वो कहीं भी रह रहा है गुड़गांव में, राइट। सो इफ वी पुट टुगेदर, anybody staying here in cyber in Flower Valley would reach to cyber hub in lesser time than anybody staying in main Gurgaon city. Okay. Yes. तो मैंने ये भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया आपकी। What is the next problem? So next is कि everyone wants a floor is okay, but when someone is coming from a rooted space like a house or a villa, especially from places like Uttarakhand, they want some recreational area as well. Right. Apart from their house, वहाँ पे lawns होते हैं बड़े-बड़े, terrace access. तो how do I make sure कि he finds that area? So एक तो ये 11.5 एकड़ का जो लैंडस्केप है, ये है करीब 1000 एकड़ के लैंडस्केप के विद इन, ओके। तो वो उसको जो भी व्यक्ति 11.5 एकड़ में रहेगा, उसको उस पूरे 1000 एकड़ का एक्सेस है, पहली बात, बिल्कुल ठीक है। उस पूरे 1000 एकड़ में उसके पास टेनिस कोर्ट्स भी हैं, उसके पास जो है दुनिया भर के पार्क भी हैं, उसके पास बैडमिंटन कोर्ट्स भी हैं, उसके पास और भी स्विमिंग पूल्स हैं। ओलंपिक साइज तो आपके 11.5 एकड़ के क्लब में ही है। उसके पास क्लब करने के लिए, नाइट पार्टी करने के लिए ऑप्शंस भी विद इन दैट विसिनिटी है। उसके पास गजीबो भी है, और टॉप ऑफ इट उसके पास एक क्रिकेट स्टेडियम भी है, ठीक है, और गोल्फ कोर्स भी है। तो अगर हम बात करें कि कोई आदमी पहाड़ों से आ रहा है, गुड़गांव में रह रहा है, तो उसके लिए तो ये एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो आए और फ्लावर वैली के फ्रूट वैली में अपना घर ले और एंजॉय करे लाइफ। इसको भी इतना ब्यूटीफुली डिजाइन किया गया है, जो ये फ्रूट वैली है। आपके टेरेस पे भी गार्डन बनाए गए हैं, और इसका अपना एक ग्रीन स्पेस है, गार्डन है। तो मतलब ग्रीनरी की और उसकी कोई कमी नहीं होने वाली। सर फ्लोर और ये 11.5 एकड़ इज अ वंडरफुल कॉन्सेप्ट, बट आई फील लाइक people who are coming from their rooted spaces, who have always lived in their villa, and especially for people who are coming from Uttarakhand or Himachal, these people look for a recreational area along with their livable space. Okay. तो हमारे यहाँ जैसे एक फ्लोर तो मिल गया, बट along with the floor वो क्या recreational areas offer कर सकते हैं मुझे, जैसे घर के बाहर लॉन मिलता है किसी को। राइट, ठीक है। तो वैभव, इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये भी। एंड आई वुड से जो ये फ्रूट वैली है, ऑर्चर्ड फ्लोर, इसकी एक खासियत ये है कि इसमें आपको एक बेसमेंट भी मिलेगा और टेरेस में भी स्पेस मिलेगा फॉर रिक्रिएशनल एरिया, ओके। एंड ओलंपिक साइज पूल जो है वो भी रिक्रिएशन के लिए है। और अगर थोड़ा सा आप इसके बाहर निकल जाएंगे तो इतना सारी एमिनिटीज हैं, एज आई टोल्ड यू, टेनिस कोर्ट है, आपको वहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट है, गोल्फ कोर्स भी है, और फोर्स कोर्स भी है, और आपको एक स्टेडियम भी है, क्रिकेट स्टेडियम। तो आपके जो ये मित्र आने वाले हैं, ये आपको डेफिनेटली जादू की झप्पी देने वाले हैं कि भाई तुमने गुड़गांव में एक देहरादून से भी बेहतर जगह क्रिएट कर दी। It's obviously very close to nature. Absolutely. आपने fruits यहाँ पे दे दिए हैं, आपने all types of bird and animal breeds जो यहाँ पे हैं, organic farms, 1000 एकड़, lush green, then obviously the Aravali range, सब कुछ यहाँ पे है. But sir, location, I agree, it's convenient, but do you also feel कि जो ये थोड़ा सा सोना वाला चीज आती है कि You understand what I mean कि सोना से एक नेगेटिविटी आती है। सोना नाम जब सुनते हैं तो there were some clashes in the past, जिस वजह से लोग काफी फ्यूरियस भी हुए थे। And when I say the word सोना, एक वो suddenly blink करता है कि यार we are going outside of Gurgaon premises
and it will be a rather underdeveloped area. So how do you defend that? So I don't need to defend this, to be very honest. The infrastructure in Sohna and connectivity from Gurgaon to Sohna has already done the job. Such beautiful roads, such beautiful serenity in the hills of Aravallis. एक शहर बसा है. क्लैश कहीं भी हो सकते हैं, कैलिफोर्निया में भी हो सकते हैं, क्लैश आपका न्यूयॉर्क में भी हो सकते हैं. तो सोना तो एक छोटा सा शहर है. और रही बात नेगेटिविटी की, आप एक बार मेरे साथ फ्लावर वैली में जो लोग रह रहे हैं, आप उनका लिविंग स्टैंडर्ड देखिए, वो क्या काम करते हैं, वो उसका एक रिसर्च कीजिए. यू विल बी सरप्राइज. एक से एक क्लास लोग यहाँ पे रहते हैं. कोई नेगेटिविटी नहीं है. डॉक्टर्स रहते हैं यहाँ पे, इंजीनियर्स रहते हैं यहाँ पे, एडवोकेट्स रहते हैं यहाँ पे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रहते हैं यहाँ पे, एंड बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट रहते हैं यहाँ पे. तो नेगेटिविटी जैसी कोई बात नहीं है. मैंने जैसा कि पहले भी आपको बताया कि जिन लोगों ने आके देखा ही नहीं है, घर बैठ के नाम से नेगेटिविटी है, उनको मैं स्वागत करता हूँ. उनको आना चाहिए. आपको, मेरे को उन्हें यहाँ लाके घुमाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि कहाँ रह रहे हैं. और एक ब्यूटीफुल चीज़ जो सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली की है, सिक्योरिटी के मामले में यूएसपी है. हर कदम पे एक सिख भाई सिक्योरिटी गार्ड बन के खड़ा है, जो पुश्तों से हमारी सुरक्षा कर रहे हैं. और जब क्लैश हुए थे, उस समय भी फ्लावर वैली फ्लरिश कर रहा था, और यहाँ पे लोग सुख चैन से रह रहे थे. किसी को कोई टेंशन नहीं थी. सर, जब आप बोलते हैं कि साइबर अब किसी के लिए जाना इजी हो गया है और सिक्योर है ये एरिया, बट इवन आफ्टर दैट people want convenient shopping, कि they step outside their house and everything is in the nearby vicinity for, let's say, for school, for hospital, or for a mall, or for a basic requirement. So does Flower Valley have the same to offer? Of course, yes. I'll answer you one by one. For school, they have their own school, and another school is under construction. Okay, and they have entire Gurgaon school buses coming to this place every day, and people who are living here already, they are very comfortable with that facility. When I say, when you ask me about hospital, they have created Medanta's small nursing home here, and I think a 25-bed hospital is under construction, which will be ready very soon. Okay. When you ask me about the club, there are plenty of clubs, and the BAP of all Club Volga is almost ready. Would be readily available for use very soon, maybe 6 months or 1 year down the line. When you ask me about the shopping, then lot of commercial space is coming up already there, and a lot of other commercial amenities are coming up, which are in the project. Okay. And just outside, there are many other commercial projects. Idea Mall is there, just 5 minutes drive from here, and there are many other shopping malls available in the vicinity. So there is nothing which you are missing or which you are going to miss here. It's a beautiful city, which is Central Park Flower Valley itself is a city which is flourishing like anything. Yes. Sir, floor के बाहर का तो सब कुछ हो गया, but what does Central Park has to offer within the floor premises, the living area? Okay. Basically. Very interesting, Vaibhav. So within the premises, Central Park is offering you everything. Everything means everything. These bathroom fittings, fully fitted bathrooms, floor in all the rooms and entire house, false ceiling, cassette AC, okay, and fully furnished kitchen. Only the movable furnitures and movable, items like your utensils and your clothes you have to bring.
All right. Everything else is provided by. You can see this beautiful kitchen. This is So do we get it as is? as is. There Wow. is. Yes. So it will be done by Central Park. Great. So hope your friend would be happy to see this. Definitely, sir. And you have all the queries sorted for your friend. 100% you have answered everything, and Wonderful. it's much more than what he is desiring for. Lovely, amazing. So now, Weber, if you have any more question, feel free to ask. Otherwise, I'll take you to something else. Better than this? Maybe. Why not? All right. So this is Orchard Floor. Almost sold out project. Hardly any inventories are available. So now, before you hit me and say that why did I show you if it is completely sold out? Because I have something else to offer you. So I thought if you would see this, you would be able to understand what I'm going to show you next. Central Park is coming up or has come up with another similar kind of floors. I can call them Orchard Floor Part 2. Okay. Okay. They are yet to give the right name. Okay. And it is in pre-launch stage. So because it is in pre-launch stage and it will be ready in next 2.5 to 3 years. So your friend can either buy here, okay, in whatever inventory is available, or opt something on rent and invest in a pre-launch product. All right. And that is bigger than this. That is 4 BHK, and that is on a very exciting price than what I'll be able to offer you in Orchard Floors. Wow. I'm just setting the context so that you ask me all the necessary questions. And what is the floor area in there? For that, we need to, first discuss the concept note, and then I'll explain you everything Sure, about let's that. go then. Yes, let's go there. सर आप बता रहे थे कि कुछ और नया आ रहा है यहाँ पे, क्या है? तो वैभव, जैसे ये ऑर्चर्ड फ्लोर्स है, एसी की तरह एक 10.5 एकड़ लैंडस्केप में अनदर फ्लोर्स आ रहे हैं. अभी उसको हम ऑर्चर्ड फ्लोर पार्ट 2 बोल सकते हैं. कुछ भी नाम जल्दी उसका डिसाइड हो जाएगा. और क्लब वोल्गा के बैक साइड में है वो. ओके, तो distance from Club Volga is hardly 100 meters from that 10.5 acre. उसमें 287 square yard के floors लेके आ रहे हैं, still plus 4 and 4 BHK लेके आ रहे हैं. अगेन वहाँ पे बेसमेंट नहीं होगा. वहाँ पे आपको जितनी भी एमिनिटीज मिलेंगी वो टेरेस कवर होगा, और बाकी उसका उसमें जो लोग परचेज करेंगे उनको क्लब वोल्गा में राइट टू एक्सेस मिलेगा. और ये भी फर्निश्ड फ्लोर्स होंगे जिसमें पूरा फ्लोरिंग, वॉल सीलिंग, कैसेट एसी एंड किचन वार्डरोब, ये सब सेंट्रल पार्क कवर करके देगा. और मूवेबल फर्नीचर और अपने यूटेंसिल और कपड़े लेके आने हैं और आप उसमें रह सकते हैं. ब्यूटीफुल थिंग ऑफ दैट प्रोजेक्ट इज उसका वो वहाँ पे जो है 2.5 से 3 साल के अंदर डिलीवरी देगा सेंट्रल पार्क. और आपको अभी जो फर्स्ट 50 फ्लोर्स हैं उस पर बहुत ही एक्साइटिंग ऑफर चल रहा है सेंट्रल पार्क का, जिसमें आपको मतलब और इसका जो प्री लॉन्च का प्राइस था ना ऑर्चर्ड फ्लोर का, उसके आसपास के रेट में आपको वो वहाँ पे मिल जाएगा आज की डेट में. तो मतलब अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है. आप अपने दोस्त को लेके आइए. मैं तो कहूँगा उसको वही पसंद आएगा. नहीं तो ऑर्चर्ड फ्लोर तो हम दे ही सकते हैं. Bigger than Orchard, better than Orchard, at a lower range than Orchard. Lower price than Orchard. Wow. तो वैभव, ये प्रोडक्ट दिस इज नॉट ओनली फॉर योर फ्रेंड. ये आप जिस भी व्यक्ति को यहाँ पे आप लेके आएंगे, मेरा गारंटी है आपको. वंस अगेन, मैंने पहले भी आपको बोला है, ये इतना ब्यूटीफुल
लोकेशन है, इतना ब्यूटीफुल प्रोडक्ट है, कोई भी व्यक्ति यहाँ रहेगा तो उसको बहुत मजा आएगा रहने में। तो आप यहाँ लाइए, विजिट कराइए, दिखाइए सारी एमिनिटीज और दिल खोल के इस प्रोडक्ट को बेचिए और बहुत सारे हैप्पी होम्स क्रिएट कीजिए। शुभ लाभ। शुभ लाभ।